आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बकरीद जैसे ही करीब आ रही है, अब राजनीति भी बकरीद को लेकर के तेज हो चली है, क्योंकि ये लगातार देखा गया है कि जब जब कोई तीज त्योहार सामने आता है तो शरारती तत्व, खासतौर पर सत्ता में बैठे हुए लोग, उसे राजनीतिक मुद्दा बना करके भुनाने की कोशिश करते हैं। एक तो इस बीच बकरीद का ये त्योहार लोगों के बीच आएगा जब देश में एक वैश्विक महामारी फैली हुई है। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए तमाम लोग अपने अपने तरीकों से बयानों को जारी कर रहे हैं, जिसमें एक कम्युनिटी को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। तो बकरीद से जुड़ी दो अहम खबरें लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने जुड़ा हूं। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। कोविड-19 कुर्बानी पर मुस्लिम स्कॉलर्स ने दिया बड़ा बयान। इस साल की ईद थोड़ी अलग रहेगी। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से ईद पर सभी एहतियाती कदम उठाने होंगे। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने बताया कि हमने ये गुजारिश की है कि कुर्बानी कानून के मुताबिक करें, और अगर हालत ठीक नहीं हो या किसी कारणवश कुर्बानी करने में परेशानी हो रही हो तो कुर्बानी करने के बजाय इसके पैसों को गरीब लोगों में बांट सकते हैं। उन्होंने कहा, सभी मुसलमानों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ईद पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें और सरकार की तरफ से जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उसका ध्यान रखें। कहीं भी एक जगह ना इकट्ठा हो। अगर आपके पड़ोसी किसी और धर्म से हैं तो उनका भी ध्यान रखें, उन्हें आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो। इंजीनियर ने कहा कि हमने सरकार से भी अपील की है कि कुछ असामाजिक तत्व जो ईद पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उन पर निगरानी रखी जाए और माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने बताया कि ईद की नमाज मुख्य रूप से ईदगाह में पढ़ी जाती है, लेकिन हमने नमाज को लेकर देश की 5.5 लाख मस्जिदों में अपील की है कि ईद की नमाज सभी मस्जिदों में हो, ताकि लोग ईदगाह में भीड़ ना लगाएं और हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ सके। हमने मुस्लिमों से अपील की है कि कुर्बानी करते वक्त सभी एहतियाती कदम उठाएं, खासतौर पर कुर्बानी करने का दिखावा ना करें, किसी तरीके का कोई वीडियो ना बनाएं। उन्होंने कहा कि अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो कोई एक जगह निर्धारित कर लें और वहां जाकर कुर्बानी करें, लेकिन सरकार की तरफ से जो नियम बताए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें ताकि और कोई बीमारी ना फैले। पहले ही एक बीमारी के खिलाफ पूरे देश लड़ रहा है। मुस्लिमों से गुजारिश है कि सड़कों पर कुर्बानी ना करें। कुर्बानी के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको दूर जाकर बड़े कूड़े घर में फेंकें, आसपास के कूड़ेदानों में ना डालें। देश में कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने अभी बाजारों में जानवरों की बिक्री के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है। इसको लेकर लोग चिंतित हैं और दूसरे विकल्प को तलाश रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी का कहना है कि अगर आपके पास कुर्बानी के लिए कोई जानवर नहीं है और आप कुर्बानी देना चाहते हैं तो ऐसे हालात में आप कुर्बानी के पैसों को गरीबों में बांट सकते हैं। अगर आपके घर में पला हुआ बकरा है तो उसकी कुर्बानी की जा सकती है। कोशिश करें कि बड़े जानवर की कुर्बानी इस बार ना करें। देश में ईद पर मुख्य रूप से बकरों की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन कोरोना के चलते फिलहाल लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं। ऐसे में लोग व्हाट्सएप के जरिए भी बकरे पसंद कर रहे हैं और उन्हें खरीदा जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली में मीट मर्चेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इरशाद कुरैशी ने बताया कि मुझे लोगों ने व्हाट्सएप पर बकरे के वीडियो तस्वीर भेजी, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि कुर्बानी के बकरों के सेहतमंद होने की शर्तों के कारण इनको देखकर खरीदा जाता है। व्हाट्सएप पर कैसे कोई बकरे को ठीक तरह से देख सकता है। दरअसल कुछ व्यापारियों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है, इसमें खरीदार और विक्रेता दोनों ही शामिल हैं। इस ग्रुप में विक्रेता
बकरों की तस्वीर, वीडियो और कीमत डालते हैं। ग्रुप के जिन सदस्यों को बकरा पसंद होता है वो उसके मालिक से संपर्क करता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बकरीद का त्योहार आने वाला है और उसको लेकर के राजनीति तेज हो चुकी है। अपने तरीकों से बयानों को जारी किया जा रहा है, जिसमें तमाम मुस्लिम स्कॉलरों ने बयान जारी कर यह बयान दिया कि कोविड-19 का ख्याल रखते हुए कुर्बानी से बचे मुसलमान और जो पैसे कुर्बानी के हैं वो गरीबों में बांट दिए जाए। और सबसे बड़ी बात जो ये कही गई कि आप लोग ख्याल रखें अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों का। आखिरकार ये कभी नहीं देखा गया कि गैर मुस्लिम जो पड़ोसी हैं उनका अपमान किया गया हो या कोई ऐसी तस्वीरें सामने आई हो। तो बोल करके टारगेट क्यों करवाया जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। पर इस बीच कई मुस्लिम स्कॉलर ऐसे भी थे जिन्होंने साफ तरीके से ये कहा कि आप लोग कुर्बानी करिए, पर उसके लिए एक जगह का इंतजाम किया जाए और जहां भीड़ ना लगाई जाए। जो सरकार गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का उपयोग करके और उसका पालन कीजिए। तो इसी के साथ अब बकरीद से जुड़ी दूसरी अहम खबर महाराष्ट्र से हम लोगों के सामने आ रही है। एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। ठाकरे की मुस्लिमों से ईद उल अजहा सादगी से मनाने की अपील की है। बोले ऑनलाइन हो कुर्बानी की रस्म। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुस्लिम समुदाय से इस बार ईद उल अजहा सादगी से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में संभव हो तो ईद उल अजहा प्राकृतिक ढंग से मनाई जाए। सीएम ठाकरे ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बकरी ईद को सादगी से मनाने की अपील की। वहीं राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सलाह दी कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन में लागू बैन पर विचार करते हुए अगर संभव हो तो कुर्बानी की रस्म ऑनलाइन की जानी चाहिए। मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 मामले हर दिन बढ़ रहे हैं, हम इसे रोकने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों में सभी धर्मों के त्योहार कम महत्वपूर्ण तरीके से मनाए गए। इसी तरह सभी नियमों का पालन करते हुए बकरी ईद को सादगी तरीके से मनाया जाना चाहिए। अगर हो सके तो इसे सादगी के साथ मनाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ठाकरे ने कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस दौरान किसी भी जगह कोई भीड़ ना हो। मंडियों में बकरियों और भेड़ों को खरीदने की होड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण के मामलों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। हमें इस महामारी से एकजुट होकर लड़ना है, ये चुनौतीपूर्ण लड़ाई है। आपको बता दें कि मंगलवार को राज्य में कोविड-19 से 6,741 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद राज्य कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,67,665 हो गई है, जबकि कोविड-19 से 213 और लोगों की मौत के साथ जान गंवाने वालों की संख्या 10,695 तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल-पल न्यूज। जब देश में एक महामारी फैली हुई है और उस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हर कोई अपने तरीके से बयान जारी कर रहा है, तो इस बीच बकरी ईद को करीब देखते हुए ये बयान जारी किया गया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कि ऑनलाइन कुर्बानी की जाए और सारे रस्म रिवाज जो हैं वो उसी के आधार पर बनाए और मनाए जाए। तो उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान बकरी ईद को लेकर के जारी कर दिया, जिसके बाद जो विपक्ष पार्टियां हैं वो उद्धव ठाकरे को घेरते हुए बकरी ईद पर अपनी राजनीति करते हुए नजर आ रही है। इससे पहले भी हमने दिल्ली में देखा था कि पोस्टर लगा दिए गए थे बकरी ईद को करीब देखते हुए और ये बयान दिया गया था कि मैं भी जीव हूं, मेरा भी ख्याल रखे। तो ये जो सियासत हो चली है वो भी गंदी सियासत, जिसके चलते एक खास समुदाय को टारगेट किया जाएगा, उसका सिलसिला जारी हो चुका है। और मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।